हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के पार्ट 2 में सिद्धांतों की बात करेंगे। कुछ सिद्धांत, इम्पोर्टेंट सिद्धांतों की बात करेंगे, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के ट्यूशन की। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है वो है आपका अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है वो किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। कब दिया? 1908 में दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया। और ये सिद्धांत क्या मानता है? ये सिद्धांत मानता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है। विलियम वुंट कहता है, इंस्टिंक्ट्स आर स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती हैं। मतलब व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों के ऊपर ही आधारित होता है। चार्ल्स इरविन की मान्यता थी कि प्राणी कुछ मूलभूत क्रियाओं को अपनी पहली सीढ़ी से सीखता है, जैसे किसी बालक की नाखून कुतरने की आदत। मैकडूगल के अनुसार सभी प्राणियों में जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनको प्रेरक कहा जाता है। यही मूल प्रवृत्तियां या प्रेरक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित या संचालित करें। तो मैकडूगल का मानना है कि मूल प्रवृत्तियों के 3 मुख्य तत्व होते हैं। एक तो सामान्य उत्तेजना, एक होता है क्रिया और एक होता है लक्ष्य निर्देशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सत्य है कि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए मैकडूगल को दिया जाता है। इसलिए मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल को कहा जाता है, परंतु सर्वप्रथम जो इसके प्रत्यय को बताया था वो किसने बताया था? विलियम जेम्स ने बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान में रखें। नेक्स्ट है इसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों को 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। विलियम वुंट का मानना है कि इन मूल प्रवृत्तियों का सकारात्मक उपयोग करके हम बच्चे को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। संवेग पहले और मूल प्रवृत्ति बाद में होती है, मतलब संवेग पहले आता है और मूल प्रवृत्ति बाद में आती है। तो आइए हम देखते हैं मैकडूगल के द्वारा बताई गई 14 मूलभूत प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित संवेग को एक सारणी में दर्शाया गया है। देखें, सबसे पहला जो है पलायन या भागने की जो प्रवृत्ति है वो उस टाइम पे कौन सा संवेग आता है? वो संवेग आता है आपका भय। दूसरा है युयुत्सा या युद्ध प्रियता की जो प्रवृत्ति है, उस टाइम पे कौन सा संवेग आता है? उस टाइम पे क्रोध। फिर उसके बाद अप्रियता या विकर्षण, दूसरों को नापसंद करने की जो प्रवृत्ति है, उस टाइम पे कौन सा संवेग आता है? घृणा, मतलब दूर दूर जाना, मतलब किसी से उसको नापसंद करने के लिए। संतान कामना या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, उस टाइम पे कौन सा संवेग आता है? वात्सल्य का। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसमें जो वो भावना रहती है वो वात्सल्य की रहती है, और एक पिता बनने की जो इच्छा होती है वो भी एक तरह से वात्सल्य का है ये। फिर उसके बाद है संवेदना या दया की प्रवृत्ति, वो होता है कष्ट। अगर कोई कष्ट में है, दुख में है, तो उसके प्रति आपके अंदर जो भाव होता है वो है दया का। फिर है नेक्स्ट काम प्रवृत्ति, जो है कामुकता। उस टाइम पे जो काम प्रवृत्ति या सेक्स से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति है, तो इस टाइम पे जो संवेग आता है वो आता है क्या? लस्ट, काम, कामुकता। नेक्स्ट है आपकी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा की प्रवृत्ति। किसी भी बात को लेकर अगर आप जिज्ञासु हो तो उस टाइम पे जो आपके अंदर संवेग आएगा वो आएगा आश्चर्य का। फिर नेक्स्ट है स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, वो है आपकी आत्महीनता। उस टाइम पे जो संवेग आएगा वो आएगा आपका आत्महीनता। नेक्स्ट है गौरव, आत्म प्रदर्शन या श्रेष्ठता की जो प्रवृत्ति है, उस टाइम पे जो आपका संवेग आएगा वो आएगा आपका आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। फिर उसके बाद देखें
सामूहिकता का भाव, मतलब सामूहिकता का जो भाव है उस टाइम पे आपके अंदर जो संवेग आएगा वो आएगा आपका एकाकीपन का। नेक्स्ट है भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। अन्वेषण खोजना, मतलब आप भोजन की खोज के लिए देखते हैं कि घर में टिफिन में खाना पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर आपको भूख लग रही है, फ्रिज में देखते हैं कुछ खाने की चीज है कि नहीं है, तो उस टाइम पे जो संवेग आता है वो आपका आता है भूख। नेक्स्ट है संग्रहण या अधिकार की प्रवृत्ति। उस टाइम पे जो संवेग आता है आपका वो आता है आपका अधिकार भावना, स्वामित्व, ओनरशिप का। नेक्स्ट है आपका रचनात्मकता या सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। एक मूल प्रवृत्ति है जिसमें संवेग आता है आपका रचना बुद्धि, क्रिएशन करने का। जो कला के क्षेत्र में जो रहते हैं उनमें ये गुण ज़्यादा रहता है। लास्ट है आपका हास्य की प्रवृत्ति, लाफर। उनमें जो संवेग रहता है वो रहता है आमोद संबंधित संवेग रहता है, एम्यूसमेंट। आइए इनको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला जो आपका संवेग था पलायन या भागने की प्रवृत्ति, जिसमें भय संवेग होता है। तो देखते हैं इसका एक उदाहरण है। दो दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं। अचानक सांप उनके सामने आ जाता है और वो देखकर भाग जाते हैं। यह क्रिया भय संवेग से होने वाले पलायन की मूल प्रवृत्ति है। आइए दूसरे मूल प्रवृत्ति को देखें हम, जो हमने देखा था युयुत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, जिसमें क्रोध जो है वो संवेग रहता है। मोहन और सोहन दो दोस्त हैं और एक साथ रहते हैं। उनमें से मोहन सोहन को बार बार परेशान करता है और उसके सामान को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ देता है। तत्पश्चात सोहन को क्रोध या संवेग आ जाता है। यह युयुत्सा की प्रवृत्ति होती है। इससे इन उदाहरणों से ही प्रश्न भी बनते हैं, पिछले सालों के प्रश्न पूछे भी गए हैं। तीसरा आपका जो मूल प्रवृत्ति है वो है अप्रियता। या विकर्षण, दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति, जिसमें समय की घृणा। तो आइए देखते हैं। सीता को गीता की बातें पसंद नहीं है तथा उसको गीता का कार्य करने का तरीका भी पसंद नहीं है। इस वजह से सीता में घृणा, संवेग और विकर्षण की मूल प्रवृत्ति है। चौथी आपकी मूल प्रवृत्ति है संतान कामना या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग आता है वात्सल्य का। उसका उदाहरण देखें। एक औरत जिसके बच्चे नहीं है वह किसी भी दूसरे बच्चे को देखकर उसके प्रति प्रेम, स्नेह या उसकी रक्षा का भाव रखती है। उस औरत में वात्सल्य, संवेग और संतान कामना मूल प्रवृत्ति है। आइए नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति जो थी संवेदना या दया की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग था आपका कष्ट। रावण का भाई विभीषण जब श्री राम की शरण में आता है तब श्री राम अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण के प्रति करुणा, संवेग रखते हुए दया की मूल प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति, जिसमें कामुकता संवेग रहता है। कामुकता संवेग काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को जन्म देती है। फिर उसके बाद अगली जो मूल प्रवृत्ति है आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिसमें आश्चर्य संवेग आता है। आइए उसको देखते हैं। परीक्षा में राम के श्याम से अधिक अंक आ जाते हैं, अर्थात राम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो श्याम को इस बात पर आश्चर्य संवेग होता है। राम प्रथम स्थान कैसे आया, इस बात को जानने के लिए वह जिज्ञासा की प्रवृत्ति रखता है। आठवीं जो आपकी मूल प्रवृत्ति थी वो स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति है, जिसमें संवेग रहता है आत्महीनता। किसी बच्चे की बार बार उपेक्षा करना या उसके द्वारा किए गए हर कार्य में कमी निकालना, उसे बार बार पागल कहना, निकम्मा कहना, ऐसा करने पर उस बच्चे के मन में आत्महीनता संवेग आ जाता है और वह स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति में ढल जाता है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति थी आपकी 90 नंबर की, वो थी आपकी गौरव, आत्म प्रदर्शन या श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग था आपका आत्माभिमान संवेग, सेल्फ फीलिंग, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। देखते हैं इसमें सोहन को स्वयं के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास था। वह यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ऐसा
किया, मेरे अलावा यह कोई नहीं कर सकता। सोहन का यह भाव आत्माभिमान, समय को और श्रेष्ठता की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट था आपके गौर सामूहिकता का भाव। सामूहिकता का भाव अगर देखें तो राजू अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद करता है। उसके मित्रों के बीच बैठने पर वह असुविधा महसूस करता है, क्योंकि वह एकाकीपन, संवेग और सामूहिकता का भाव की मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट आपकी मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। भोजन की खोज के लिए भूख लगने लगती है तो घर में देखते हैं कि खाने की चीज कहाँ पड़ी है। तो देखते हैं, मोहन जब घूमने गया तब उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसके पास पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी घड़ी बेचकर अपने भोजन के लिए व्यवस्था की। इस क्रिया में मोहन ने भूख, संवेग और भोजनान्वेषण की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति थी आपकी संग्रहण या अधिकार की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग था आपका अधिकार भावना, स्वामित्व, ओनरशिप, लीडर, जो स्वामित्व जो रहता है प्राइवेट कंपनियों में जैसे खुद एक रहता है उस तरीके से। तो देखते हैं, एनी तथा अक्षी एक साथ खेलती हैं, लेकिन अक्षी में अपने खिलौनों के लिए संग्रहण या अधिकार करने की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। वह अपने खिलौनों को एनी को नहीं देना चाहती हैं, तो अक्षी में यह क्रिया स्वामित्व, समय को दर्शाती है। नेक्स्ट था आपका रचनात्मक या सृजनात्मकता की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग था रचनाभूति, क्रिएशन का। देखते हैं, अवनी बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती हैं तथा रंगोली, मेहंदी, डिजाइन और अलग अलग प्रकार की कल्पना के द्वारा चित्र बना लेती हैं। यह लक्षण अवनी में प्रतिभाव, संवेग और रचना की मूल प्रवृत्ति को दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हास्य की प्रवृत्ति, जिसमें संवेग है आमोद, एम्यूजमेंट। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल जो लोगों को बात बात पर हंसा देता है, कपिल में आमोद, संवेग और हास्य की मूल प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आइए दूसरा जो सिद्धांत पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा का मांग या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, जिसको स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। 1954 में अब्राहम मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, तो निम्न क्रम की मांग को पूरा होने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम बताया और संपूर्ण मानवीय जीवन में इन आवश्यकताओं की संख्या 5 बताई है। कितनी बताई है? 5। और इन 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने 3 भागों में बांटा, इदम, अहम और परा अहम में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये इदम, अहम, परा अहम, इन तीनों के बारे में। तीनों को 3 कैटेगरी में बांटा है, निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, मध्यम स्तरीय आवश्यकताएं और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं आती है, मध्यम स्तरीय आवश्यकताओं में सुरक्षा, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं आती है, और उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं आती हैं। यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय एवं मान्य है। इसके अनुसार यह माना जाता है कि सभी व्यवहारों की आवश्यकता को संतुष्टि के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मैस्लो के द्वारा जो 5 आवश्यकताएं बताई गई उनको हम देख लेते हैं। पहली है आत्मानुभूति, मांग या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इन सभी की प्राप्ति होने पर आत्मसिद्धि होती है, तो यह एक परा अहम, सुपर ईगो के अंतर्गत आता है, जो उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। फिर 3 जो मांगे या आवश्यकता है, ये तीनों जो हैं इनको अगर हम देखें, सम्मान की आवश्यकता, संबंधियों व समाज से सम्मान की आवश्यकता, समूह आवश्यकता, परिवार समाज की आवश्यकता और सुरक्षा आवश्यकता, आतंकवाद से रक्षा, कानून मकान की आवश्यकता, ये सभी जो आते हैं अहम, ईगो, मध्यम स्तर के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट एक जो आवश्यकता है, मांग है आपकी जैविकी या शारीरिक आवश्यकता, भूख, प्यास और नींद, ये आपके इदम, निम्न स्तर के अंतर्गत आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इस नोट से संबंधित अगर पूछे क्वेश्चन तो आप इसके जवाब दे सकें। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धांत आपका अभिप्रेरणा का प्रणोद सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत।
किसने दिया, यह सिद्धांत किसने दिया, 1943 में क्लाउड लियोनार्ड हल ने दिया। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वैज्ञानिक ने दिया, यह पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं इसको। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया और अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन माना जाता है। फ्रायड ने दो मूलभूत प्रवृत्तियों, प्रथम जीवन की मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति को व्यवहार का प्रमुख अभिप्रेरणात्मक स्रोत माना है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सोलोमन व कॉर्बेट। दो वैज्ञानिक हैं, सोलोमन और कॉर्बेट। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति में दो विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, एक तो सुख की प्राप्ति के लिए और एक दुख से बचने के लिए। कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, अतः ये दोनों भावनाएं व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। आइए नेक्स्ट जो सिद्धांत देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया था, ये हमने देखा था इसको एसआर थ्योरी में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बता रखा है, जिसमें थॉर्नडाइक की अहम भूमिका है। सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया से माना जाता है। प्राणी किसी उत्तेजना के होने पर ही स्वाभाविक क्रिया करता है, यह मेन बात इसमें बता रखी है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लीलैंड डेविस सी मैक्लीलैंड ने दिया। इस सिद्धांत में इनका सहयोग एटकिंस व होयनगा ने किया। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि वह अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके। लास्ट में हम देखते हैं मूल प्रवृत्तियां और उनके प्रणेता कौन है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। काम प्रवृत्ति के जो प्रणेता हैं वो हैं फ्रायड। आत्म प्रदर्शन प्रवृत्ति के जो प्रवर्तक प्रेरणा स्रोत जो है वो है एडलर। प्राण शक्ति प्रवृत्ति के हैं बर्गसन। जिजीविषा प्रवृत्ति के हैं शोपेनहावर। रुच्यात्मक प्रवृत्ति के हैं ग्रेवर। प्रतीकात्मक प्रवृत्ति के भी हैं ग्रेवर। सामाजिक प्रवृत्ति के हैं थॉर्नडाइक। वैयक्तिक प्रवृत्ति के भी हैं थॉर्नडाइक और सामूहिक मूल प्रवृत्ति के हैं मैकडूगल। तो इस प्रकार से आज हमने अभिप्रेरणा के जो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो कैसी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर लिखें। और बहुत इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।